अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता वाकरवड़ी। आइए हम शुरू करते हैं वाकरवड़ी बनाना। ये महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है, वहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है, 1 कटोरी मैदा लिया है। ये सब मैंने पहले से छान के रखे हुए थे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी वाकरवड़ी सॉफ्ट बनेगी। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। इसका आटा हमें रोटी के आटे की तरह लगाना है, ज़्यादा सख्त नहीं, ज़्यादा नरम नहीं। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ हमने एक तवा रख दिया है गैस के ऊपर। 1 मुट्ठी फल्ली दाने लिए हुए हैं मैंने। इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल लेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेंगे। अब इसे हम भून लेंगे। इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। ये हमारे मसाले भुन जाएं, इसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए। बस हमें इसे हल्का ही भूनना है। इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे, अगर आपको पसंद है तो ही डालें, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो ना डालें। अब ये हमारा मसाला भूनकर ठंडा हो गया है। एक मिक्सर जार में हम इसको डाल देंगे और इसका हम पाउडर बनाएंगे। इसका हमें दरदरा पाउडर बनाना है, बारीक नहीं पीसना है। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधे से कम चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हमारा पाउडर इस तरीके से तैयार हुआ है। बस हमें ऐसे ही दरदरा पाउडर चाहिए था। हम अपने आटे को सही कर लेंगे, मसल लेंगे इसको हाथों में तेल लगाते हुए। इस तरीके से हम इसके 3 भाग में, इस आटे को हम 3 भाग में बांटेंगे। इसकी हम 3 लोइयां बनाएंगे। लोई बनाने के बाद हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे बेलेंगे। इसमें हमें सूखा आटा नहीं लगाना है, इसे हम रोटी की तरह ही बेलेंगे। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाएंगे और हमें ये मीडियम रोटी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना पतली। ये हमारी रोटी बिल चुकी है। मैंने 1 नींबू का रस लिया हुआ है। आप चाहें तो इमली का पेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि बाकरवड़ी का टेस्ट खट्टा मीठा होता है, इसीलिए हम इसमें नींबू का रस लगा रहे हैं। रोटी में नींबू का रस लगा दें और इसके चारों तरफ हमें रस नहीं लगाना है, किनारियों को छोड़ देना है। फिर जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है उसको इसमें डालेंगे। मसाले को दबाते हुए हम फैलाएंगे ताकि हम बाकरवड़ी जब फ्राई करें तो वो मसाला हमारा निकले नहीं। ये इस तरीके से दबाते हुए मसाला फैलाएंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी, दोनों ही नहीं करना है। मीडियम मसाला इसमें लगाना है ताकि हमारी बाकरवड़ी अच्छे से रोल हो जाए। और चारों तरफ हम इसके पानी लगा देंगे ताकि हम फोल्ड करें तो ये चिपक जाए। अब इसको दबाते हुए हम फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको दबाएंगे ताकि इसमें जो हमने मसाला डाला हुआ है वो चिपक जाए।
तरीके से दबाते हुए इसको रोल कर लें। देखिए इस तरीके से। अब इसे थोड़ा और हम हाथों से रोल करेंगे ताकि मसाला अच्छे से इसमें चिपक जाए। इसकी जो एक्स्ट्रा किनारी है हम उसको निकाल देंगे। चाकू की सहायता से हम इसको आधे इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। ये इस तरीके से हम अपनी बाकरवड़ी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, वो गर्म हो रहा है। अब हमारी बाकरवड़ी कट चुकी है, इसे हम अब हाथों से दबाएंगे। इसे हम हथेली की सहायता से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी बाकरवड़ी तैयार कर लेंगे। अगर हम इसे अपनी उंगलियों से दबाएंगे तो ये अच्छे से गोल नहीं बनेगी। ये देखिए हमारी बाकरवड़ी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे तेल गरम हो गया है, उसमें हम बाकरवड़ी डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। गैस की आंच हम ना मीडियम ही रखेंगे। इसे हम मीडियम तेल में ही फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ तेल में हम इसे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से पक जाएंगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब चम्मच से हम इन्हें पलटेंगे और फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और मीडियम में ही बाकरवड़ी तल कर तैयार करें। ये देखिए हमारी बाकरवड़ी फ्राई होने लगी है, गोल्डन ब्राउन होने लगी है। इस तरीके से इन्हें पलटते हुए फ्राई कर लें। ये देखिए हमारी बाकरवड़ी फ्राई हो चुकी है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और इन्हें 15 से 20 मिनट तक ठंडा करें, उसके बाद परोसें। अगर हम गरम गरम खाएंगे तो ये नरम लगेंगी, क्रिस्पी नहीं लगेंगी। इसी तरीके से हम सारी बाकरवड़ी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी बाकरवड़ी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।